रायपुर में जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण में हो रही समस्या को लेकर महापौर एजाज ढेबर और उनकी टीम ने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महापौर ने जल्द से जल्द कलेक्टर से समाधान की बात कही है। इस पर कलेक्टर ने निराकरण का आश्वासन भी दिलाया है। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत में महापौर एजाज ढेबर ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज जाति प्रमाण पत्र को सरलीकरण को लेकर आदरणीय कलेक्टर साहब से आज चर्चा की गई। बात हुई थी कि इसमें रमन सिंह जी के समय से और उसके बाद फिर भूपेश बघेल जी ने भी इसको सरलीकरण किया। अब ये हो रहा है कि कुछ जाति प्रमाण पत्र बने भी हमारी सरकार में, उसके बाद फिर अभी 11 जो बने हैं उसमें उन्होंने कुछ अनापत्ति करके उसको क्यूरी में डाल दिया। मतलब ये नहीं बन सकता। उसी को लेकर आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास में आए थे कि जब सरलीकरण का क्या मतलब होता है। हमने बात की, क्या जो पढ़ा लिखा है क्या सिर्फ उसी के ही बच्चों का जातीय प्रमाण पत्र बनेगा? जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या उनके जातीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? और जब सरलीकरण की बात की है, हमारी सरकार ने इसको सरलीकरण किया था। सरलीकरण का मतलब ये होता है कि जिस वार्ड में, जिस मोहल्ले में और वहाँ के जो समाज के जो प्रमुख लोग होते हैं वो अगर किसी चीज़ में लिख के देते हैं, उनके लिखने के बाद फिर वो मुद्दा आता है एमआईसी में। एमआईसी के बाद फिर पास होता है, फिर वो सामान्य सभा में आता है। सामान्य सभा में आज मैंने इसी बात को किया, जब इतने सारे लोग लिख के दे रहे हैं, उनके जाति के प्रमुख लिख के दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो मुद्दा एमआईसी में आ रहा है। एमआईसी के बाद फिर वो मुद्दा सामान्य सभा में आ रहा है। सामान्य सभा से पास होने के बाद उसके बाद फिर इसमें क्यूरी हो रही है। ये ठीक नहीं है। जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण जो है लोगों का बनना चाहिए और हमारी मंशा एकदम साफ है कि भैया अगर कोई चाय वाले का बच्चा वो चाय वाला ना बने भाई, वो भी पढ़ लिख के उसको भी पूरा अधिकार है। अगर कोई सफाई कर्मचारी है, अगर उसका बेटा अगर सिर्फ वो सफाई कर्मचारी ना बने, हम भी चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के अच्छा बड़ा आदमी बने उसका बेटा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पूरे उत्कल महासभा के सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। आज बहुत कलेक्टर साहब से करीब आधा घंटा चर्चा हुई है और उन्होंने कुछ इसमें यह कहा है कि इसका आप जहाँ पर आपका रिजेक्ट हो रहा है उस चीज़ को मुझे आप ला के दे दीजिए। उसके बाद फिर हम इसमें कहीं पर भी आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े सदन की आप वो कर रहे हो। जब किसी सदन को सामान्य सभा में सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं बैठते या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बैठते, दोनों दलों के लोग बैठते हैं और दोनों के दलों के लोग बैठते हैं और वहाँ पर फिर चर्चा होती है और चर्चा के उपरांत फिर यहाँ पर ये मुद्दा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें फिर कोई परेशानी लोगों को होना चाहिए। तो इसमें रायपुर के लोगों का जो है जो जातीय प्रमाण पत्र वो बनना चाहिए। ये आज हमने कलेक्टर साहब से मांग की है और आगे भी अब लगातार हम लोग कलेक्टर साहब से या जो इनको देखते हैं एसडीएम साहब, उससे भी हम लोग लगातार अब हम लोग मिलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी लोगों के जो जातीय प्रमाण पत्र जिसमें क्यूरी है वो भी पूरी हो जाएगी। और भी अब हम तो ये चाहते हैं कि हर जोनों में, पूरे 10 के 10 जोनों में ये इसको हम कैम्प के माध्यम से, हम इसमें प्रशिक्षण के माध्यम से, कैम्प के माध्यम से लोगों का जातीय प्रमाण पत्र बनाने का काम होगा। जी, किस समय क्या महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, किस विषय पर चर्चा की जाएगी? बहुत से ऐसे काम अधूरे पड़े हुए हैं। देखिए, मेयर इन काउंसिल की आज बैठक होने वाली है। बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें। सब जो प्रमुख मुद्दे तो पेंशन से संबंधित होते हैं। कुछ मुद्दे जो अभी हम लोग ने 200 करोड़ रुपया जो गड्ढों के लिए, बाढ़ आपदा के लिए जो मांगा है उस पर लेकर चर्चा है। और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज वहाँ पर मेयर इन काउंसिल की बैठक में चर्चा है। उसके बाद आप लोगों को जब खत्म होगी तो फिर उसमें बता भी जाएंगी कि क्या क्या चर्चा होगी।